हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कि ना थके हैं पैर अभी ना हिम्मत हारी है, कि ना थके हैं पैर अभी ना हिम्मत हारी है, हौसला है कुछ करने का इसीलिए यह सफ़र जारी है। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इन्हीं लाइनों के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम औसत टॉपिक, एवरेज टॉपिक है, उस पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें कि ये सेकंड क्लास है औसत टॉपिक की। फर्स्ट क्लास में आपको करवा चुका हूं, जिसमें कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि औसत किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। कि औसत है वो राशियों का योग अपन राशियों की संख्या करते हैं हम, तो उससे हम एवरेज औसत को फाइंड आउट करते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, सिंपल इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन आते नहीं है, बट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। चाहे किसी भी एग्जाम की हम बात करें, चाहे वो रीट हो, चाहे बंटवार हो, चाहे आने वाली जैसे कि संगणक एग्जाम में भी ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और औसत जो ये टॉपिक है वो तो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टैटिक्स में इसे मीन माध्य के रूप में ज्ञात किया जाता है और उसे माध्य कहा जाता है। ये भी औसत का ही एक रूप है, औसत की तरह ही उसे फाइंड आउट किया जाता है। तो अब हम क्वेश्चन पर नेक्स्ट तरीके पर चर्चा करते हैं कि यदि 6 संख्याओं का औसत 15 हो तथा प्रत्येक संख्या में 4 अंक की, कितने 4 अंक की अगर वृद्धि कर दी जाए तो बताइए नया औसत क्या होगा। अब इसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में करें तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा और ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन बट अगर हम इसे डायरेक्टली करें तो डायरेक्टली हम आंसर तक भी अच्छी तरीके से पहुंचेंगे और समझ में भी हमारे ईजिली आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हम डायरेक्ट देखते हैं कि 6 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। क्या दिया हुआ है, 6 संख्याओं का औसत है, एवरेज है वो कितना दिया हुआ है, 6 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 15। तो हम टोटल की बात करें तो टोटल कितना हो जाता है, 15 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, ये कितना हो जाएगा 90। इसी प्रकार से हमने पिछले क्वेश्चंस भी किए थे जिनमें भी हमने टोटल वजन है वो फाइंड आउट किया था। तो यहाँ अंक की बात कही गई है कि 6 संख्याओं का औसत 15 दिया हुआ है, तो हमने टोटल वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। उसके साथ में कहा गया है कि प्रत्येक संख्या में 4 अंक की वृद्धि कर दी जाती है। और प्रत्येक संख्या में 4 अंक की वृद्धि करने पर क्या होता है, ये जो 6 संख्याएं हैं तो 6 संख्याओं में 4 अंक की वृद्धि होगी। तो अंकों की अगर वृद्धि की हम बात करें तो कितना हो जाएगा, अंकों की वृद्धि की हम टोटल बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, 6 संख्याएं हैं और 4 अंक की वृद्धि की गई है, तो कितना हो जाएगा 24 टोटल, यानी कि 24 अंक है वो टोटल में वृद्धि होगी। ये बात समझने वाली है कि टोटल में कितनी वृद्धि होगी, 24 होगी। ये मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में बता रहा हूं आपको कि किस तरीके से बेसिक, बिल्कुल जो लो लेवल का बेसिक है उसके अनुसार बता रहा हूं। फिर उसके बाद में हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मात्र आप क्वेश्चन को देखकर भी आंसर निकाल सकते हो, इतना इजीली क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस कम रहते हैं, बट इस क्वेश्चन का, इस तरीके का जो यूज है वो हम एडवांस लेवल के जब क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल फिल करेगा। तो यहां से हमें पता चला कि जो टोटल हम अंकों में वृद्धि है वो कितनी है, टोटल की हम बात करें अंकों में वृद्धि है वह कितनी है, 24 है। तो अब हम टोटल की बात करें कि नया औसत हमें फाइंड आउट करना है, तो नए औसत के लिए हमें संख्याएं हैं वो प्लस करनी होंगी। तो ये कितना हो जाता है 90 + 24 और कितना हो जाता है 114। तो ये 114 है, इसका औसत हम फाइंड आउट करेंगे। संख्याएं 6 है, चेंज नहीं हुई है, संख्याओं में कोई नई संख्या ना तो ऐड की गई है ना क्या की गई है, माइनस की गई है। ओनली क्या किया गया है कि जो संख्याएं हैं उनमें प्रत्येक संख्या में 4 अंक की वृद्धि कर दी गई है, जबकि संख्या में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। संख्या की जो है वो अंकों की संख्या वो कितनी है, 6 है। तो यहाँ से हम अगर औसत की बात करें, नए औसत की, तो वो कितना आ जाएगा, नया औसत, क्योंकि नया जो औसत है वो किस पर फाइंड आउट करेगा, नए टोटल पर। नया टोटल है वो कितना आया है 114। तो 114 है, अपॉन में 6 संख्याओं का हमें औसत फाइंड आउट करना है। और ये औसत फाइंड आउट करने पर कितना आ जाएगा, 6 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1, और 54 में कितना 9 बार, तो ये जो औसत है वो कितना आ जाएगा 90। अब हमने ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में किया है कि बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है उसके अनुसार कि 6 संख्याओं का टोटल हमने किया है, फिर अंकों में वृद्धियों का टोटल किया है और अंकों में वृद्धि को और टोटल को हमने ऐड किया है। उसके बाद में हमने क्या है, नया औसत फाइंड आउट किया है। बट इसको बिल्कुल सिंपल करने का तरीका मैं बताऊं कि उस मेथड से अगर हम करें
तो बहुत ही सिंपल और इजीली क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाएंगे। हम बात करें कि जो ओल्ड एवरेज है, जो पुराना औसत है, वो कितना दिया हुआ है। ओल्ड एवरेज कितना दिया हुआ है 15। जो भी दिया हुआ है क्वेश्चंस में उसी के अनुसार हम करेंगे, कोई ज़्यादा टिपिकल वाली बात नहीं है कि 6 संख्याओं का जो औसत है वो 15 है, तो ओल्ड एवरेज है वो कितनी है 15 है। तो प्रत्येक संख्या में 4 अंक की वृद्धि कर दी जाए। कोई भी संख्या हो उनमें अगर सब में ही हम 4 अंक की वृद्धि कर रहे हैं सभी संख्याओं में, तो ऑब्वियसली इस बात को हम थोड़ा माइंड से भी समझ सकते हैं कि 4 अंक की अगर सभी संख्याओं में वृद्धि हो रही है तो एवरेज में भी 4 अंक की वृद्धि हो जाएगी। तो अगर हम बात करें, जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बात करूं कि संख्याएं हैं 2, 5, 7 और 6, तो इन संख्याओं का जो औसत है वो कितना हो जाएगा 13, 20, यानी कि कितना हो जाएगा 5। ओल्ड एवरेज की बात करें हम तो ओल्ड एवरेज कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बट इसमें ही मैं अगर 4 अंक की वृद्धि कर दूं तो ये जो संख्याएं हैं वो कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगा, उसके बाद में 9, 11 और ये 10। और इसका अगर मैं औसत निकालूं, ये बात करूं मैं न्यू एवरेज की, तो न्यू एवरेज कितना निकल कर आ रहा है इसका 9। अब हमें क्या है, ये संख्याएं कहां से आई है, इसमें हमने 4 अंक की वृद्धि की गई है उसके अनुसार। ये एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं एक बार, जिससे कि ये क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ जाए। ये संख्याएं हैं, इनका औसत अगर हम बात करें ओल्ड एवरेज है वो तो कितना है 5 आया है, लेकिन सभी संख्याओं में 4 अंक की वृद्धि कर दी गई तो न्यू एवरेज है वो कितना निकल कर आ रहा है 9 निकल कर आ रहा है। और हम देखें तो ओल्ड एवरेज और न्यू एवरेज में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस वही है जो कि हमने सभी संख्याओं में ऐड किया है। वही अंक इन दोनों का डिफरेंस होगा जो कि सभी संख्याओं में हमने ऐड किया है। सभी संख्याओं में हमने क्या ऐड किया था +4, तो यहां भी क्या है +4 का ही डिफरेंस निकल कर आ रहा है। यानी कि हम बात करें कि ओल्ड एवरेज में अगर हम जो भी सभी संख्याओं में हमने वृद्धि की है उसे हम प्लस कर देते हैं तो नया एवरेज हमें फाइंड आउट हो जाता है। तो इसी प्रकार इसी क्वेश्चन को हम करते हैं, इसी तरीके से करते हैं जिससे कि आपको क्या है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ओल्ड एवरेज कितना है 15 है। प्रत्येक संख्या में जो वृद्धि की गई है, प्रत्येक संख्या में वृद्धि की हम बात करें, प्रत्येक संख्या में वृद्धि है वो कितनी है 4, और 4 वृद्धि है तो उसे ओल्ड एवरेज में हम प्लस कर देंगे तो हमें डायरेक्ट है वो पता चल जाएगा नया औसत। तो नया औसत है वो कितना निकल कर आएगा 15 पहले से ओल्ड एवरेज है और प्लस में 4 सभी संख्याओं में हमने प्लस किया है, इसलिए डायरेक्ट ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब आप इस क्वेश्चंस को पेन कॉफी की भी जरूरत नहीं है, अगर डायरेक्ट हम यहां से देखते हैं कि 6 संख्याओं का औसत 15 है और प्रत्येक संख्या में 4 अंक की वृद्धि कर दी जाती है। जब प्रत्येक संख्या में ही 4 अंक की वृद्धि की गई है तो एवरेज अपने आप 4+ हो जाता है, यानी कि कितना हो जाता है 19 हो जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन था नहीं, बिल्कुल लो लेवल का क्वेश्चन था। इसका यूज़ हम एडवांस लेवल में करेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अब हमें यही ध्यान में रखना है कि जब प्रत्येक संख्या की बात कही गई है औसत निकालने में तो हम उसे डायरेक्ट क्या कर देंगे प्लस कर देंगे अगर वृद्धि कही गई है। और अब मैं माइनस वाले क्वेश्चंस पर भी बात करता हूं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है और औसत कितना है 5 संख्याओं का औसत है वो 20 है। कितना है 20 है। और प्रत्येक संख्या में 2 अंक की क्या कर दी गई है कमी कर दी गई है। कमी कर दी जाए तो बताइए नया औसत है वो क्या होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसमें हमने ऐड वाली कंडीशंस यूज की थी, यहाँ माइनस वाली कंडीशन है और कुछ भी नहीं है। तो अब डायरेक्ट आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हो कि जब 5 संख्याओं का औसत 20 है और प्रत्येक संख्या में 2 अंक की कमी कर दी जाए। कमी का मतलब माइनस करना है प्रत्येक संख्या में से, और प्रत्येक संख्या में से अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर है वो कितना निकल कर आएगा 20 है। 20 में से माइनस करेंगे 18, यानी कि हम डायरेक्टली क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, ओल्ड एवरेज है जो पुराना औसत है वो हमें दिया हुआ है वो कितना है ओल्ड एवरेज 20 है। और हम बात करेंगे प्रत्येक संख्या में जो कमी की गई है, प्रत्येक संख्या में कमी की गई है वो कमी कितनी है 2। तो अगर हम बात करें नए औसत की या नए एवरेज की तो वो कितना आ जाएगा 20 - 2 करेंगे और ये कितना आ जाएगा 18। ये बिल्कुल ईजिली और सॉल्यूशंस आंसर हो गया।
तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में किया, उसमें टाइम ज़्यादा लगा, बट ये तरीका है बिल्कुल इजी और वे तरीका है, इसमें कोई भी आपको ना तो दिक्कत है ना प्रॉब्लम है ना क्वेश्चंस को समझने में दिक्कत आएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये जब भी यूज़ होगा जब प्रत्येक संख्या में होगा, क्योंकि हम जानते हैं जब प्रत्येक संख्या में हम कोई भी अंक ऐड कर रहे हैं तो वो औसत में भी प्लस होगा, और अगर माइनस कर रहे हैं तो औसत में भी माइनस होगा। ये तो ऑब्वियसली सीधी एक नॉर्मल सी बात है, कोई ज़्यादा टिपिकल बात है नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा, दोनों ही तरीके ऐड वाले और माइनस वाले दोनों मैंने करा दिए हैं। बहुत ही सीधा टॉपिक है, कोई ज़्यादा टिपिकल टॉपिक है नहीं है, और इम्पोर्टेंट ज़रूर है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15 छात्रों का औसत वजन दिया हुआ है। अब की बार हमें क्या है, वही औसत वजन दिया हुआ है, और औसत वजन कितना दिया हुआ है, 30 kg है, 30 किलोग्राम है औसत वजन, तथा अध्यापक के भार को, अब यहाँ कुछ कंडीशंस अप्लाई की गई है, तथा अध्यापक के भार को, यानी कि वजन है उसको, अध्यापक के वजन को या भार को सम्मिलित करने पर, क्वेश्चन की लैंग्वेज पर फोकस करना, सम्मिलित करने पर, आधा क्वेश्चंस का आंसर तो क्वेश्चंस को समझने से ही हो जाता है, करने पर उनमें औसत भार में, करने पर उनमें औसत भार में जो एवरेज वजन है, वेट है, औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। और मैंने कहा था कि उसका जो अभी पिछला क्वेश्चन किया है उसका यूज हम करेंगे, तो यूज हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो अध्यापक का भार कितना है, तो अध्यापक का वेट कितना है, भार कितना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये एक हम बात करें तो नया टाइप ही मानो क्वेश्चंस का, बट इसका यूज पिछले क्वेश्चंस जो हमने किए हैं उनका यूज है इस क्वेश्चंस में होने वाला है, उसको आप समझ गए होंगे किस प्रकार से यूज होता है। कि 15 छात्रों का औसत वजन 30 किलोग्राम है, अध्यापक के भार को सम्मिलित करने पर औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक का भार कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में करते हैं, वही हम टोटल कर करते हैं, तो उसमें टाइम लगेगा, इसको भी मैं एक बार बता देता हूँ, और उसके बाद में हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करेंगे। डायरेक्ट हम बात करें कि 15 छात्र हैं, छात्रों का जो एवरेज है वो कितना है, एवरेज की हम बात करें तो 30 kg है, और अगर हम टोटल वजन की बात करेंगे, टोटल भार की बात करें तो कितना हो जाता है, 13 × 15 = में 450। अभी मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस हम फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं, तो कोई ज़्यादा टिपिकल वाली बात भी नहीं है। कि 15 छात्रों का एवरेज इतना है, तो टोटल वजन की हम बात करेंगे तो 15 छात्रों के और एवरेज वजन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 450 kg, ये क्या आ गया, टोटल वजन आ गया। अब कंडीशंस है कि अध्यापक के भार को सम्मिलित करने पर, वहाँ जो क्लास में टीचर उपलब्ध है उस टीचर के भार को, वजन को सम्मिलित करने पर टोटल जो औसत भार है, औसत भार पहले कितना था, 30 था, तो इसमें क्या हो जाती है, 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो औसत में वृद्धि हो रही है, यानी कि पहले 30 था औसत, और अब कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान में रखनी है, और वो ध्यान में रखनी है कि पहले 15 छात्र थे, लेकिन एक अध्यापक को सम्मिलित करने पर टोटल जो संख्याएं होंगी वो 16 होंगी। बस स्टूडेंट्स जो गलती करता है वो यही करता है, इसको डायरेक्ट 15 लिखता है, जिससे कि आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। एक फोकस करने वाली बात यही है इस क्वेश्चन में कि क्या करना है हमें। अब जो औसत आएगा, जो औसत में वृद्धि की बात कही गई है, कि जो एवरेज है कि किसका, 16 छात्रों का नहीं, 15 छात्रों का और प्लस एक अध्यापक का, यानी कि हम बात करें कि 16 कैंडिडेट्स का या 15 छात्र प्लस, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए, प्लस 1 अध्यापक, अध्यापक का एवरेज कितना आ जाएगा। औसत भार में कितनी वृद्धि की गई है, 2 किलोग्राम की वृद्धि की गई है, पहले था 30, अब कितना हो जाएगा, 32 kg।
कोई ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है, बस डायरेक्ट हमने प्लस कर दिया। क्यों कर दिया? पुराना औसत हमें दिया हुआ है कितना है, 30 kg है, उसमें 2 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। 2 किलोग्राम वृद्धि होने का मतलब कितना हो जाता है, 32 kg औसत हो जाता है। और यह औसत है वो किनका है, 15 छात्र प्लस एक अध्यापक का है। लेकिन वैल्यू के रूप में हम देखें तो कितने हो जाते हैं, टोटल 16 हो जाता है, 16 हो जाता है। तो यहाँ से हम टोटल वजन की बात करें तो टोटल जो वजन है वो कितना आ जाता है, 32 को अब हम 15 से मल्टीप्लाई ना कर 16 से करेंगे, क्योंकि एक अध्यापक है उसका भी, यानी कि उस कैंडिडेट्स है उसका भी क्या हो जाता है, यहाँ काउंट हो जाता है। तो 15 + 1 यानी कि 16 हो जाता है। और इसे प्लस करने पर जो आंसर आता है वो कितना हो जाता है, 512 kg। तो ये 512 kg है वो टोटल वजन है जब अध्यापक को सम्मिलित कर रहे हैं। और अध्यापक को सम्मिलित नहीं करने पर जो टोटल वजन है वो 450 kg है। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, जहां अध्यापक का भार सम्मिलित है उसमें से 15 छात्रों का भार हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये भार किसका है, 15 छात्र प्लस एक अध्यापक का है। और 15 छात्रों का टोटल वजन कितना है, 450 है। तो इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें अध्यापक का भार पता चल जाएगा। और क्वेश्चन में हमसे अध्यापक का भार ही पूछा है। तो हम क्या करेंगे, अध्यापक का वजन हमें चाहिए, तो अध्यापक का भार है वो कितना हो जाएगा, 512 में से हम माइनस कर देंगे 450, तो ये कितना आ जाएगा, 62 kg। तो ये क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है डायरेक्ट। अब हमने क्या किया है, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में किया है, इसलिए इतना टाइम लगा है। बट अब हम इससे डायरेक्ट करते हैं, और डायरेक्ट करने पर बहुत ही ईजी मेथड में हम करेंगे। हम बात करें सेकंड मेथड की, और यही यूज़ करना है हमें, क्योंकि अगर इस तरीके से हम करते हैं तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। और टाइम की वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हो एक एग्ज़ाम में कितनी होती हैं। तो अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करते हैं। और डायरेक्ट के लिए क्या करेंगे कि अध्यापक का 15 छात्रों का औसत वजन दिया हुआ है, हमें 30 कितना है, 30। तो 15 छात्रों का जब औसत वजन हमें दिया हुआ है और औसत भार में वृद्धि कितनी है, 2 kg की हुई है। 2 kg का वृद्धि का मतलब क्या है, इस बात को मैं आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि जब हमने 4 अंक की वृद्धि की थी सभी संख्याओं में, तभी औसत में वृद्धि हुई थी। इसका हम अपोजिट एक तरीके से देखें। अपोजिट कैसे, कि जब हम 4 अंक की वृद्धि कर रहे थे, 4 अंक की वृद्धि, तो औसत में भी वृद्धि हो गई थी। अब यहाँ है औसत में जब 2 kg की वृद्धि हो रही है, तो इसका मीन्स क्या हो जाता है, अपोजिट हम निकालते हैं तो डायरेक्ट ये निकलता है कि 2 kg की सभी संख्याओं में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, सभी के वजन में वृद्धि हुई है। ये बात अगर समझ में आ गई है तो फिर क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करना बहुत ईजी हो जाता है, और आपके लिए टॉपिक भी बहुत ईजी हो जाता है। कि जब हम बात करें कि 4 अंक की हमने वृद्धि की थी तो औसत में 4 प्लस हुआ था। तो औसत में जो 4 प्लस हुआ था, क्यों हुआ था, क्योंकि सभी संख्याओं में 4 की वृद्धि हुई थी। तो यही जब औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, तो सभी संख्याओं में सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनके वजन में जो प्लस होगा, ऐड होगा, वो क्या होगा, 2 किलोग्राम होगा। ये बात ध्यान में रखनी है। और टोटल 15 छात्रों का औसत वजन, यानी कि औसत वजन कितना है, 13 है। ओल्ड एवरेज, पुराना एवरेज 13 है। इसमें हम प्लस कर देते हैं, क्या प्लस कर देंगे, जो औसत भार में वृद्धि हुई थी, औसत भार में, क्योंकि हमें निकालना है अध्यापक का भार। और अध्यापक का भार क्या होगा, अगर हम अध्यापक को ऐड कर देते हैं डायरेक्ट, तभी औसत वजन 30 रहता है। तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं, क्योंकि 16 व्यक्ति आया है, यानी कि 15 छात्रों का औसत वजन 30 है। अगर एक कैंडिडेट जो अध्यापक है वह भी इसमें सम्मिलित होता है, तो 16 छात्रों का अगर औसत वजन 30 ही रहता है, तो 30 तो ये हो गया, 30 ही होगा वजन फिर अध्यापक का, प्लस, लेकिन यहाँ क्या कहा गया है, 2 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। और 2 किलोग्राम की वृद्धि कितने कैंडिडेट्स पर हो रही है, 16 कैंडिडेट्स हैं, 2 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। तो ये टोटल जो आएगा वो क्या आएगा, अध्यापक का भार आएगा, अध्यापक है उसका वजन आ जाएगा। तो अध्यापक का भार है, इसको हम प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 30 + 32, और ये कितना आ जाएगा, 62 kg। ये बस समझने वाली बात है, समझकर ही हम इस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, वरना इसमें प्रॉब्लम आएगी आपको। क्या है, एक बार माइंड में सेटअप करना है, कोई ज़्यादा टिपिकल वाली बात नहीं है कि अध्यापक का भार हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर अध्यापक हम इसमें प्लस करते हैं तो 15 छात्र और प्लस एक अध्यापक 16 हो जाते हैं, 16 हो गए। 16 में कहा गया है कि औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि होती है, और 2 किलोग्राम की वृद्धि औसत भार में होती है तो प्रत्येक संख्या में होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो प्रत्येक संख्या में होने पर वृद्धि जो कितनी होगी, 16 × 2 यानी कि 32 की क्या हुई है,
वृद्धि हुई है, 32 की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और जबकि पिछला जो औसत एवरेज था वो 30 था, तो हमने दोनों को ऐड किया, कितना आया 62 kg आंसर आ गया है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और कोई भी डाउट रहता है आपको तो कमेंट बॉक्स में ओपन है, कमेंट कर दीजिएगा, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वही एग्जाम में आते हैं, जिनमें क्या होता है डायरेक्ट ये कहा जाता है कि इतने किलोग्राम की वृद्धि हो गई है, इतने भार में वृद्धि हो गई है, इस प्रकार के क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 छात्रों की औसत आयु 22 वर्ष है। कितनी है, 22 वर्ष है। 5 नए छात्र आ जाने से, 5 नए छात्र और आ जाने से, 5 नए छात्र और आ जाने से उनकी औसत आयु में जो एवरेज एज है उसमें 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। कितनी हो रही है, 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए 5 नए छात्रों की औसत आयु क्या है, 5 नए छात्रों की औसत आयु क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब बहुत इजी है, पिछले क्वेश्चंस में एक ही व्यक्ति ऐड हुआ था, वो टीचर था, लेकिन यहाँ 5 नए छात्र ऐड हुए हैं, तो 5 का एवरेज निकाल लेंगे। ऑब्वियसली बात है, वहाँ एक ही व्यक्ति था, इसलिए हमने डायरेक्ट एक ही व्यक्ति का निकाल लिया औसत भार। लेकिन यहाँ क्या है कि 5 नए छात्र ऐड हुए हैं, तो 5 नए छात्रों को औसत निकालेंगे, क्या करेंगे, अपॉन में 5 करेंगे, और कुछ भी नहीं है। जो संख्या में वृद्धि हुई है उस वृद्धि में हम अपॉन 5 करेंगे, डायरेक्ट हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, वही एक हम फॉर्मूले की तरह बात करें, तो अगर हमें छात्रों का जो औसत एवरेज निकालना है, जो नया औसत हमें फाइंड आउट करना है, तो नया औसत हम, ये फॉर्मूला कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है, एक तरीके से बनाया हुआ फॉर्मूला है, जैसे कि मैंने पिछला क्वेश्चंस किया था उसी आधार पर। वहाँ क्या किया था हमने, पुराना औसत ओल्ड जो एवरेज था वो लिखा था, और उसमें मैंने प्लस किया था, और प्लस करने पर टोटल वैल्यू इनटू में वृद्धि, कितनी वृद्धि हुई है, अपॉन में जो एवरेज है, एवरेज क्या, जो संख्याएं हैं वृद्धि होने पर, यानी कि हम बात करें कि जो टोटल संख्या है, कौन सी टोटल संख्या है, जो नए छात्र ऐड हुए हैं, यानी कि ऐड होने वाली लिख लो कि ऐड होने पर संख्याएं। एक तरीके से ये एक फॉर्मूला बन जाता है। और फॉर्मूला क्या है, एक बनाया हुआ फॉर्मूला है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। इस फॉर्मूले को ही आप समझ सकते हो जब क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे। हमने जो पिछला क्वेश्चंस किया था उसमें यही किया था, 30 तो क्या किया था, ओल्ड एवरेज था, इसलिए कर दिया। प्लस करने पर टोटल व्यक्ति कितने थे, वहाँ 16 थे, 15 छात्र प्लस एक अध्यापक, तो 16 कर दिया। और वृद्धि कितनी हुई थी, 2 हुई थी। और अपॉन में क्या किया था, ऐड होने वाली संख्या, तो ऐड कितना हुआ था, एक ही अध्यापक हुआ था, इसलिए एक यहाँ आ जाता है। तो ये 30 + 32 कितना आ जाता है, 62। इसी आधार पर हमने क्वेश्चन किया था, उसी तरीके से फॉर्मूला है वो बनाया हुआ है। तो अब इसमें वही तरीका हम ऐड करते हैं। तो अगर हमें नया औसत चाहिए, नया औसत हमें पता चल जाए, लेकिन यहाँ पूछा है 5 छात्रों की जो आयु है उसका औसत, तो नया औसत 5 छात्रों का ही हमें फाइंड आउट करना है कि बताइए 5 नए छात्र हैं, उनकी औसत आयु क्या होगी। 5 जो छात्र हैं उनकी ही औसत आयु हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट ही इसका सॉल्यूशंस करते हैं। डायरेक्ट सॉल्यूशंस में हम क्या करेंगे, 22 क्या हो जाता है, 22 तो 10 छात्रों की औसत आयु है, एवरेज है। उसके बाद में जो वृद्धि हो रही है कितनी होगी, टोटल जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 5 नए छात्र ऐड होने पर ये कितना हो जाएगा, 15। अभी मैंने कहा था जो नया औसत है वो ओल्ड एवरेज प्लस क्या करेंगे, टोटल संख्या है। और वृद्धि कितने की गई है,
वृद्धि कितनी हुई है, 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो 1 हमने लिख दिया है। अपॉन में यहाँ संख्याएं लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या पूछी है, औसत आयु पूछी है, वहाँ एक ही कैंडिडेट ऐड हुआ था इसलिए हमने 1 नहीं लिखा है। अपॉन 1 करने पर भी आंसर वही आता है। इसीलिए अब यहाँ क्या है, 5 नए छात्र ऐड हुए हैं, तो 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नया औसत आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से 22 एज इट इज़ है, 15 में डिवाइड करेंगे 3 हो जाता है, और ये डायरेक्ट निकल कर आता है 25 ईयर्स, 25 वर्ष उन 5 छात्रों का औसत आयु है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छी तरीके से हमने किया है कि 10 छात्रों की औसत आयु है। अब डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को अगर बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। एक बार माइंड में सेट करना है तरीका, और कुछ भी नहीं है। क्या कि नया औसत जो दिया हुआ है वो कितना है, 10 छात्रों की औसत आयु दी गई है 22 वर्ष। 5 नए छात्र और आ जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो 5 नए छात्र आने पर औसत आयु में जब 1 वर्ष की वृद्धि हो गई है तो टोटल जो छात्रों की संख्या है वो कितनी हो जाती है, 15। और 15 में सभी संख्याओं में 1 वर्ष की वृद्धि होगी, तो सभी में 1 वर्ष की वृद्धि होने पर 15 वर्ष है उसमें वृद्धि हो जाती है। जबकि 5 नए छात्रों की हमें औसत आयु फाइंड आउट करनी है, तो हमने 5 से डिवाइड कर दिया इनकी आयु को, तो कितना हो जाता है 3, यानी कि 25 ईयर्स है वो 5 नए छात्रों की औसत आयु है। और किसी भी प्रकार का आपको कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कर दीजिएगा। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इन टॉपिकों का आने वाली एग्जामों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा और ये टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल फिल करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।